स्वागत है आपका गाइस मेरे एक और नए यूट्यूब वीडियो में। तो आज वो दिन आ ही गया जो मैं पिछले वीडियो में जिसके लिए आपसे बात कर रहा था। यहाँ से मेरी फ़्लाइट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। मैंने एयरपोर्ट के बगल में ही होटल बुक किया है, तो अभी मैं होटल के रूम में ही बैठा हूँ, जैसे आप देख सकते हो। यहाँ से 3.5 किलोमीटर ही है बस यहाँ से IGI टर्मिनल 3। तो मैं सुबह का 3 बजे निकलूँगा क्योंकि मेरी फ़्लाइट है कल 7:40 में सुबह फिनएयर की फ़्लाइट है। तो मैं आपको पूरा डिटेल कल वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाके दूंगा कि मेरे को कितना केजीज अलॉट हुआ था। और ये मेरी पहली फ़्लाइट है, तो मैं पहली फ़्लाइट एक्सपीरियंस आपके साथ पूरा शेयर करूँगा कि स्टेप क्या क्या होते हैं पहले स्टेप से लेके फ़्लाइट बोर्ड करने तक। तो बने रहे मेरे इस वीडियो में। इसके बाद मैं चला गया था जैकेट लेने के लिए। मैंने जैकेट लेने के लिए डिकैथलॉन को प्रीफ़र किया क्योंकि वहाँ पे -10 की जैकेट्स अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है और उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो मैंने ऐसा जैकेट लिया जो वाटरप्रूफ भी हो और जो ठंड से भी मेरे को बचाए। 3 AM इन द मॉर्निंग। आज डेट है 10 सितंबर। तो आज की मेरी फ़्लाइट है, जैसा कि आपको पता है। ये रहा होटल जहाँ मैं रुका हुआ था। ये उसकी लोकेलिटी अच्छा खासा डिसेंट होटल है, इतना मतलब कुछ खास नहीं था तो मतलब बुरा भी नहीं था। जितने मैंने चार्जेस दिए थे उस चार्जेस के हिसाब से काफ़ी अच्छा था, डिसेंट सा रूम था। और ये शटल इन्होंने अरेंज किया है, इसके अलग से 350 लिए इन्होंने। ये शटल मेरे को टर्मिनल 3 तक छोड़ के आएगी। तो एरोसिटी के शुरुआत में ही मंदिर के दर्शन हो गए। मंदिर का दर्शन करते हम आगे बढ़ते रहे। एरोसिटी काफ़ी बढ़िया है, साफ़ सफाई है, अंदर काफ़ी होटल्स भी हैं 5 स्टार होटल, बट वो काफ़ी कॉस्टली हैं। तो यहाँ से मैं 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे ही रुका था, तो इतना ज़्यादा दिक्कत था नहीं क्योंकि मैं महिपालपुर में रुका था। और महिपालपुर का पूरा एरिया जो है होटल्स के लिए ही फेमस है क्योंकि जितने भी फ़्लाइट बोर्ड करने वाले आते हैं वो इसी होटल के आसपास या महिपालपुर के वाले एरिया के आसपास ही रुकते हैं। तो ये इधर एरोसिटी चला जाएगा और ये तरफ जो ऊपर अपने बोर्ड में दिखा वो टर्मिनल 3 और टर्मिनल 2 का रास्ता है। टर्मिनल 1 का रास्ता अलग है। तो मैं अभी टर्मिनल 3 तो पहुंच गया हूं और मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट का रास्ता था यहाँ से। ये यहाँ से क्रॉसिंग है और गेट पूरा खाली है। मे बी इस पे लाइन है तो आगे वाले पे बिल्कुल भीड़ नहीं है। तो मैं देखता हूँ अभी जो भी गेट खाली दिखता है मैं वहाँ से अभी एंट्री ले लेता हूँ, क्योंकि एंट्री तो एनीवे कहीं से भी ले सकते हैं। अभी मैं यही बताने लग रहा था कि जैसे ये देखो गेट नंबर 4 पे थोड़ी लाइन लगी है, उसके पीछे वाले पे भी, और गेट नंबर 5 ऑलमोस्ट खाली है। मतलब मैं जाऊंगा लाइन में लगूंगा 5 मिनट में एंट्री मिल जाएगी मुझे। आगे वाले गेट्स और खाली होते हैं क्योंकि टैक्सीज जो आती हैं वो इस तरफ रुकती हैं और वो कोशिश करती हैं कि वो पीछे ही रुक जाएं, वो ज़्यादा आगे तक जाती नहीं है। तो इसीलिए आगे वाले जो होते हैं गेट्स वो पूरे खाली होते हैं। एंट्री ले ली तो एंट्री लेने के साथ ही आपको ये आएगा, चाहे आप किसी भी गेट से एंट्री लो तो सामने एक बोर्ड आएगा जिस बोर्ड पे आपको अपने फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन देखनी है कि कितने बजे है और कौन से गेट पे आप है। फिनएयर की 740 ये यहाँ पे रही, फिनएयर 740 टू हेलसिंकी AY122। अभी मेरे को जे में जाना है। जैसे मैंने अपने फ़्लाइट का इन्फॉर्मेशन देखा है यहाँ पे, मेरे को पता चल गया कि मेरे को कौन से रो में जाना है। यहाँ पे लिखा था जे। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हर ये इन्फॉर्मेशन बॉक्स के सामने ना नंबर्स लिखे हैं। आपको इनमें अपना नंबर ढूंढना है कि आपका नंबर कौन सा है। जैसे वहाँ से A से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद C D E F G H। तो मेरे को आगे जाके सर्च करना पड़ेगा कि जे रो कहाँ पे है, फिर मेरे को उस रो में जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाके मैं आपको बताता हूँ आगे का क्या प्रोसेस है। ये मैंने अपना लगेज रख दिया इस पर। अभी मैं अपना रो ढूंढ रहा हूँ। अगर आपको कुछ समझ ना आया तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन डेस्क भी बना हुआ है जहाँ पे CIS से बैठे हैं, जहाँ पे हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं लोग। तो आप प्लीज़ आके यहाँ पे पूछ सकते हो। ये राजी मैंने अपना रो ढूंढ लिया है, ज़्यादा दूर मेरे को ऐसे जाना नहीं पड़ा। तो फिनएयर का काउंटर वहाँ पे ये है, जे रो में। ये रहा JN। यहाँ पे सेल्फ चेकिंग के लिए ये सारे काउंटर्स बने हैं। तो आप अगर इस बूथ पे सेल्फ चेकिंग कर पा रहे हो तो आप कर सकते हो। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो फिर आप फिनएयर के जितने भी हैं क्रू मेंबर्स वो आपकी हेल्प करवाएंगे चेकिंग करने में। जैसे
मैं कोशिश भी नहीं करूँगा, ये मेरा पहला फ़्लाइट है तो मैं बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सीधे लाइन में लग जाता हूँ। ये लंबी लाइन लगी हुई है ऑलरेडी। एक बार मैं चेक इन कर लूँ फटाफट, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो यार मैं यहाँ पे आ गया काउंटर पे। अभी ये देखो जी, ये जो लाइन दिख रही है ना इतनी लंबी सी, ये फिनियर की लाइन है और JNK ढूंढ के आपको बस एंट्री लेनी है। यहाँ पे काउंटर पे आपसे कुछ पूछेंगे नहीं और यहाँ पे कोई प्रोसेस भी नहीं होगा। मैं अभी इस लाइन में लगा हूँ, इस लाइन से मैं अंदर जाऊँगा तो अंदर जो भी होगा मैं आपको अभी थोड़ी देर में इन्फॉर्म करता हूँ। जैसे मैं JNK पे आया था तो JNK के बाद मैंने बोला था कि उधर जाना है, बट उधर नहीं जाना है, फिनियर का काउंटर बगल में ही था। तो जैसे इन्होंने 4 बजा, तो 4 बजे इनका काउंटर खोलने का टाइम है, उन्होंने काउंटर खोला, हम वहीं पे लाइन में लगे थे। अभी 2 नंबर के बाद मेरा चेक इन का नंबर आने वाला है। जैसे यहाँ पे मैं लगेज का वेट करवाऊँगा, यहाँ पे वो देखो वो वेट हो रहा है, वो लगेज की वेट करवाऊँगा मैं, और यहाँ भी मेरे को बोर्डिंग पास मिलेगी। तो अभी जैसे जैसे प्रोसेस होता जाता है मैं आपको इन्फॉर्म करता जाऊँगा। तो भाई अभी फाइनल अपडेट ये है कि मेरी चेक इन हो गई है, मेरे को बोर्डिंग पास मिल गया है हियर टू हेलसिंकी और हेलसिंकी टू लंदन का, दोनों का बोर्डिंग पास। और मेरे को एक डाउट लग रहा था कि मेरे बैग का वेट ज़्यादा होगा, बट वो हुआ नहीं। तो एक बैग का वेट मेरा 21 kg था, दूसरे बैग का 19 kg। मेरे को बोर्डिंग पास मिल गया है। अब मैं जाऊँगा सिक्योरिटी चेक इन में। जैसे यहाँ पे आपका चेक इन हो गया, फिर आपका इमिग्रेशन होगा, इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक उसको कहते हैं। इसका गेट उस साइड में है। चेक इन करवाने के बाद मैं चला गया था इमिग्रेशन में। तो इमिग्रेशन में वो यूज़ करने नहीं देते कैमरा, इसीलिए मैंने बनाया नहीं वीडियो। इमिग्रेशन में मेरे से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, बस लंबी लाइन थी इसलिए थोड़ा डिले हुआ था। वो बस उनका यही सवाल था कि कहाँ जा रहे हो, कौन सा कोर्स करने जा रहे हो, बस ये पूछा। और उन्होंने फिर स्टैम्पिंग किया मेरे पासपोर्ट पे और फिर मैं उसके बाद चला गया सिक्योरिटी चेक पे। सिक्योरिटी चेक में उन्होंने पूरे इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ चेक किया मेरा, और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक है उसको अलग ट्रे में रखाया, मेरे बैग को अलग ट्रे में रखाया। उसके बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उसके शूज़ भी उतरवा लिए उन्होंने। ये सब करने के बाद लगभग आधा घंटा टाइम लगा। उसके बाद फिर मैं ड्यूटी फ्री की तरफ निकल गया। ये लो एंट्री कर लिया ड्यूटी फ्री। इतने सालों से देख के परेशान था, फाइनली अभी मौका मिला कि चलो अंदर आ जाओ। 2 साल के बाद मौका मिला अंदर आने का। स्टार्टिंग में हमारे सारे कॉस्मेटिक्स के और कुछ लिकर्स वगैरह हैं। सब कुछ करने के बाद जो बोर्डिंग पास मिलता है हमें, उस बोर्डिंग पास में एक गेट नंबर लिखा होता है। जैसे हमारा था 1A, आप ये देख सकते हो 1, अंदर 1A लिखा है। तो जब आप यहाँ पे आओगे, देखो यहाँ पे भी कितनी लंबी लाइन लगी है। ये प्री बोर्डिंग पास है, यहाँ पे प्री बोर्डिंग करेंगे। प्री बोर्डिंग होने के बाद आप अंदर जाके बैठ सकते हो। फिर उसके बाद जब आपका टाइम हो जाएगा तो आपकी एक्चुअल बोर्डिंग स्टार्ट हो। 1A जो गेट नंबर लिखा है, उस गेट नंबर के अंदर से ही जाना होता है। बाकी ये रहा यहाँ का एयरपोर्ट, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। यहाँ से बाहर ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है, वरना मैं आपको दिखाता हूँ। मिस्टी सा वेदर हो रखा है यहाँ पे बहुत, सिर्फ कार ही है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। 9:40 के आसपास हमें ब्रेकफास्ट सर्व किया था इन लोगों ने, जिसमें सॉसेजेस, ऑमलेट और थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी थी। उसके साथ ये फ्रेशली कट फ्रूट, साथ में एक मफ़िन और एक ब्रेड और एक अमूल की बटर थी।
ब्रेकफास्ट के 3.5 घंटे के बाद हमें ये लंच सर्व किया इन्होंने। लंच काफ़ी कम था बट टेस्टी था। लंच में इन्होंने हमें फ्राइड राइस और ये पनीर दिया था। फिनलैंड लैंड करते ही हमें सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ा। सिक्योरिटी चेक बिल्कुल वैसे ही था जैसे दिल्ली में हुआ था हमारा। तो भाई अभी का अपडेट ये है कि मैं हेलसिंकी पहुंच गया हूं और सिक्योरिटी चेक इन में काफ़ी टाइम लग गया। तो मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचा फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए। तो मैं जल्दी जल्दी भाग के जा रहा हूँ फ़्लाइट बोर्ड करने। ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है नहीं, अगर दिल्ली का एयरपोर्ट होता तो मैं फ़्लाइट मिस कर देता। एक ज़रूरी अपडेट ये कि अगर आप कोई भी लिक्विड आइटम कैरी कर रहे हो अपने साथ, चाहे वो फेस वॉश हो या कोलगेट हो, अगर 200 ml से ज़्यादा है तो आप उसको चेक इन बैगेज में रखो। अगर कैरी बैगेज में रख दोगे, केबिन बैग में रख दोगे तो वो यहाँ पे निकाल लेंगे, वो आपको लेके जाने नहीं देंगे। जैसे मेरा फेस वॉश और कोलगेट दोनों हेलसिंकी एयरपोर्ट पे उन्होंने निकाल दिया था। मेरे लाख रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने रखा नहीं। और वो कोलगेट को भी लिक्विड कंसिडर करते हैं। तो आप प्लीज़ अगर कुछ कैरी कर रहे हो अपने साथ तो उसको पहले से ही चेक इन बैगेज में डाल के रख दो, ताकि वो आपके साथ साथ आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। अभी मैं फ़्लाइट बोर्ड करने लग गया हूं और ये फ़्लाइट मेरे को सीधे लंदन एयरपोर्ट पे लेके जाएगी। इसमें काफ़ी कम बंदे थे जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान या फिर एशिया से थे। सारे मेरे को फॉरेनर्स ही लग रहे थे, या तो यूरोप के या फिर यूके के। और इस बार मेरे को विंडो सीट मिली नहीं थी। और यहाँ मैं लंदन उतर गया हूँ। और उतरते के साथ मैंने सबसे पहले अपना फॉरेक्स कार्ड को एक्टिवेट किया, क्योंकि वो इंडिया से जब मैं बोर्ड कर रहा था तो उन्होंने एक्टिव किया नहीं था। मेरे यहाँ पे लैंड करते मेरे को याद आया कि मैंने अपना कार्ड भी एक्टिवेट नहीं किया है। तो मैंने कार्ड एक्टिवेट किया, उसके बाद मैं चला गया सीधे यहाँ पे इमिग्रेशन में। इमिग्रेशन में लाइन काफ़ी लंबी थी, तो मेरे को 2 घंटे के आसपास वेट करना पड़ा इमिग्रेशन में। वहाँ पे भी मेरे से कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं उन्होंने। सिर्फ एक क्वेश्चन ये था कि आप यहाँ पे क्या करने आए हो, अपना ऑफ़र लेटर दिखाओ। ये पूछ के उन्होंने लास्ट क्वेश्चन ये पूछा मेरे से कि आप रहने कहाँ वाले हो। तो मैंने बोला मैं अपने कज़न के पास रहने वाला हूँ। आप भी ऐसा कुछ बोल सकते हो अगर आपने एकोमोडेशन बुक नहीं करी है तो। उसके बाद उन्होंने स्टैम्प किया, फिर मैं बाहर आ गया। फिर मैंने यहाँ से अपना लगेज पिक किया, क्योंकि जो ऑलरेडी नीचे रखा हुआ था मैं जैसे ही वहाँ पे गया मेरे को वो मिल गया। और पिक करने के बाद मैं एयरपोर्ट से बाहर आ गया। ये है वहाँ का सेंट्रल बस स्टैंड। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पे ही खड़ा हूँ। एयरपोर्ट के बगल में ही टर्मिनल है रेलवे का भी और बस स्टॉप्स का भी, जहाँ से नेशनल एक्सप्रेस के बसेस खुलती हैं जो मेरे को लेके जाएंगी ग्लासगो और यूके के काफ़ी सारे शहरों में यहाँ से बसेस जाती हैं। तो अभी मैं टर्मिनल के बाहर ही खड़ा हूँ, जैसा आप देख सकते हो। अभी मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ ग्रैब कर लूँ। बगल में एक स्टोर है जहाँ पे सैंडविचेस मिल रही हैं, और तो यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा। देखो मैं देखता हूँ क्या मिलता है, क्या खा पाता हूँ। मैं अभी आपको अपडेट देता रहूँगा। बाकी कुछ ऐसा सा है यहाँ का नज़ारा बाहर का। ये जो दूर दिख रहा है ये एयरपोर्ट के टर्मिनल्स हैं। और मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे सेंट्रल बस स्टैंड पे। मेरे को कुछ था नहीं, ये सामने WH स्मिथ है, वहाँ से मील डील ले ली मैंने। मील डील ये होता है कि उसमें एक आपको सैंडविचेस या फिर कुछ और बर्गर वगैरह मिलेगा, उसके साथ एक चिप्स और एक ड्रिंक। तो ये 3 चीज़ लिया मैंने 5.50। अगर आप ये सेम चीज़ किसी सुपरमार्केट से लोगे तो नो डाउट आपको 3.50 में हो जाएगा। बट सिंस ये एयरपोर्ट है तो यहाँ पे कॉस्टली मिल रहा है। ये रेड बसेस हैं, लंदन की फ़ेमस बसेस जो आपको लंदन टूर करवाती हैं। इनमें ओपन बसेस भी होती हैं और ऐसी वाली भी होती हैं। अभी बज रहे थे रात के 11:40 और मैं अपने बस का वेट कर रहा था, जो 5 मिनट डिले हो गया था। तो यहाँ बैठे बैठे काफ़ी ठंड भी लग रही थी मेरे को, बट स्टिल मैं अंदर बैठता तो बस मिस ना कर जाए, इसीलिए मैं बाहर बैठा था। और सारी बसेस जो यहाँ से खुलती हैं वो नेशनल एक्सप्रेस की ही होती हैं। इसके बाद मैं बस जब आई तो मैं सूट नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने अपने एक्स्ट्रा लगेज का पे किया नहीं था, क्योंकि मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि अगर आपके पास एक लगेज से ज़्यादा हो तो आपको उससे एक्स्ट्रा पैसे पे करने होते हैं। तो मेरी टिकट थी टोटल 58 पाउंड की, यहाँ से लंदन से ग्लासगो की। तो उस पर ऊपर मेरे को एक बैग एक्स्ट्रा था, तो मेरे को 15 पाउंड देना पड़ा
टोटल लगेज के लिए सिर्फ। और ये एक स्टॉप है जहाँ पे बीच में बस इन्होंने रोका था खाने पीने के लिए। पेट्रोल पंप के आजू बाजू में ही यहाँ पे एक हैप्पी आवर्स हैप्पी ब्रेक करके कुछ होता है, तो वहाँ पे ही टेक अवे टाइप का कुछ होता है जहाँ नेशनल एक्सप्रेस की बसेस रुकती हैं। तो यार ये अभी किसी स्टेशन पे रोका इन्होंने, यहाँ पे एक टेक अवे जो मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाया, छोटा सा ग्लिम्स। और ये यार पिछले 1-1.5 घंटे में ये दूसरा ब्रेक ले रहे हैं ये। इधर फ्यूल स्टेशन भी है, ये देखो सारे फ्यूल स्टेशन हैं। बिल्कुल ऐसे शांत सा माहौल है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, ठंड बहुत बढ़ी हुई है। ये इस रात का लास्ट स्टॉप था, इसके बाद बस खुल जाती है यहाँ से। और जब मेरी आँख सुबह खुलती है तो ये नज़ारा मेरे सामने आता है।